Hello students, so today we'll start chapter 14, conjunctions. A conjunction is a word used to connect, to join words, phrases or sentences together to form proper and appropriate sentences. Conjunction are of various types. तो conjunction का काम क्या होता है? ऐड करना यानी कनेक्ट करना. To connect. वो क्या हो सकता है? कोई भी दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो फ्रेजेस हो सकते हैं, यहाँ तक कि दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो एक जैसे होते हैं, सिमिलर. एग्जाम्पल, वर्ड प्लस वर्ड, फ्रेज प्लस फ्रेज. या तो दोनों ही वर्ड होने चाहिए, या फिर दोनों ही फ्रेजेस होने चाहिए, या फिर दोनों ही सेंटेंसेस होने चाहिए. जैसे एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट. Sally and Anne stayed at home and watched television. तो दोनों क्या है, घर पर रुके हैं और टेलीविजन देख रहे हैं. She can swim but she cannot dive. तो क्या स्विम तो कर सकती है पर डाइव नहीं कर सकती. Would you like a cup of tea or coffee? तो जब चॉइस हो जाए, यानी तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है या फिर टी, तो एंड का यूज क्या होता है? जो दोनों सेम चीजें होंगी. बट होता है अपोजिट के लिए, कि वो तो ये काम कर सकती है पर वो ये काम नहीं कर सकती. और किसके लिए होता है? चॉइस के लिए. तो ये पसंद है या फिर ये पसंद है. तो ये था एंड रिलेटेड चीजों के लिए, बट अपोजिट के लिए. और होता है जब हमारे पास चॉइस होती है. She will eat a pastry और a bun. तो चॉइस है या तो पेस्ट्री या फिर बन, इन दोनों में से वो एक चीज खाएगी. I want to buy a shirt. मुझे क्या क्या शर्ट भी खरीदनी है एंड अ फ्रॉक भी. वुड यू लाइक द जूस ऑफ ऑरेंजेस और पाइनएप्पल्स. तो तुम्हें ऑरेंजेस का जूस चाहिए या फिर मतलब कौन सा अच्छा लगता है, ऑरेंजेस का या फिर पाइनएप्पल्स का. दिस ट्री इज टॉल बट दैट वन इज शॉर्ट. तो एक टॉल हो गया, एक शॉर्ट हो गया. अपोजिट हो गया, अपोजिट के लिए वर्ड कौन सा आता है? बट. लीजा शट द डोर एंड टर्न ऑफ द लाइट. तो उसने गेट को बंद करा और लाइट्स क्या कर दी? क्लोज कर. फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं? दे आर यूज्ड टू जॉइन अनदर क्लॉज और सेंटेंस टू सबऑर्डिनेट क्लॉज. दो एंड ऑल दो शो कंट्रास्ट. तो दो और ऑल दो वर्ड किस लिए होते हैं? कंट्रास्ट, यानी जो दो अलग अलग बातें होती है. सो दैट शोज पर्पस. तो सो दैट यानी जब कुछ काम हो कि हाँ कुछ पर्पस बताना कोई काम का. एज, बिकॉज, सेंस इसके लिए होता है रीजन के लिए. सो होता है रिजल्ट, यानी जो कोई रिजल्ट आने वाला है. और कुछ भी कॉज या फिर इफेक्ट होगा उसके लिए वर्ड होता है देयरफॉर. जैसे although it rained a lot they enjoyed themselves. कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी और उन्होंने क्या करा? एंजॉय करा. Even though I was really hard I could not sleep. जब भी क्या हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए मैं स्लीप नहीं कर पाया. I opened the window because it was very hot. वो इतनी ज्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने क्या करी? विंडो ओपन कर. We all waved Liz goodbye as she drove away in her car. It was raining, so they did not play tennis. बारिश हो रही थी इसलिए वो टेनिस नहीं खेल पाए. As she was late for work, she took a taxi. जैसा कि है वो क्या हो रहा था? वो लेट हो रही थी इसलिए उसने क्या लिया? टैक्सी ले लिया. फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ये सेंटेंस. The children were happy. तो खुश थे बच्चे. Because रीजन दे रहा है क्योंकि इनकी टीचर ने उन्हें क्या दे दिया था? फ्री पीरियड दे दिया. डैश द क्रो ओपन्ड हिज टीथ, द पीस ऑफ द ब्रेड फेल डाउन. द कैप्सुलर वांटेड हिज कैप बैक एज ही थ्रू हिज कैप डाउन टू द ग्राउंड. उसको अपनी कैप वापस लेने को क्योंकि उसने कैप वहाँ पे गिरा दी थी ग्राउंड पे. डैश द जर्नी वॉज लॉन्ग. तो सिंस द जर्नी वॉज लॉन्ग राइडिंग कुड स्टॉप टू रेस्ट. Return threw the witch into the pot of fire. So she was just a little girl. Though she was not, she was just a little girl. The villagers did not trust the shepherd boy, so they did not come when he called him. फिर अब हमें क्या करना है? इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, या तो बिकॉज लगा के या फिर बट लगा के. बट किसके साथ आता है? अपोजिट वाली चीज हो गई है. I hate rodents. They spread disease. I hate
rodents because they spread diseases. David likes to play basketball. He enjoys teamwork. So David likes to play basketball because he enjoys teamwork. ये पूरा लिखना है. The robbers jumped over the fence. They could not escape. The robbers jumped over the fence, but they could not escape. तो उसके ऊपर से उन्होंने जंप किया पर वो तब भी नहीं बच पाए. Celia went to see her doctor because she had a toothache. वो डॉक्टर के पास गई क्योंकि उसकी क्या था, दांत में दर्द था. फिर कोरिलेटिव कंजम्पशन, दे आर पेयर्ड कंजम्पशंस, यानी क्या हो, दो कंजम्पशंस यूज होते हैं, जैसे ईदर और नीदर नॉट. तो ये चीज याद रखनी है, अगर ईदर है तो ईदर के साथ और का ही पेयर होगा. नीदर नॉट, बोथ एंड एंड, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो वेदर हो. जैसे देखो एग्जाम्पल, यू कैन ईदर हैव अ कोला और अ लेमन, या तो तुम कोला ले सकते हो या फिर लेमन. आई वॉन्ट नीदर टी नॉर कॉफी, जस्ट न तो मुझे टी चाहिए न ही कॉफी, बस सिंपल पानी. बोथ द स्पेक्टेटर्स इन द स्टैंड्स and the spectators watching television at home great excitement for the match to begin. तो जो दोनों ही थे, दोनों को क्या था, मैच के खत्म, मतलब जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट हुए, वो इसके लिए क्या थी, एक्साइटमेंट हो रही थी. ड्यूरिंग एनी मैच बिटवीन द टू टीम्स, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द अंपायर्स बिकम वेरी टेंस. यानी प्लेयर्स ही नहीं, उनके साथ साथ जो अंपायर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू सपोर्ट नैन्सी और केट इन दिस इलेक्शन. तो तुम डिसाइड कर लो, या तो तुम नैन्सी को सपोर्ट करोगे या फिर केट. तो ऐसे ही इसी के साथ मुझे ये करना है, ये सेंटेंसेस भी ऐसे ही ज्वाइन करना है. मोनिका इज गुड बोथ इन स्टडीज एंड इन डांसिंग, यानी वो दोनों ही चीजों में अच्छी है. डैश कम ऑन टाइम, ईदर कम ऑन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, या तो टाइम पे आओ और हंसी आने की तुम्हें जरूरत ही नहीं. डैश यू पास, तो वेदर यू पास और फेल डिपेंड ऑन हाउ हार्ड यू स्टडी. तो या तो तुम पास हो या फेल हो, ये किस पर डिपेंड करता है, जितना तुमने पढ़ाई करी है. ही वॉज इल, तो वेदर ही वॉज इल और डिड ही कम टू वर्क, तो क्या वो बीमार था या फिर वो सच आया ही नहीं, और he was ill or he did not come to work. Dash does each team wants to win the match, not only does each team wants to win, but also each team wants to win the series. ये यहाँ पे गैप नहीं आएगा क्योंकि दो ही तो कंजंक्शंस हम यूज कर सकते हैं. तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चे एक बार फिनिश होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.